संगम पे जाने के लिए पहले आपको एक छोटी सी पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी। तो ये पुल पूरा ढह गया था। हाँ, झूला पुल था वो बह गया। यहाँ पे नारद जी ने तपस्या की थी, तो वो लोग अपनी ब्लेड यहीं पे छोड़ के चले गए थे और उस टाइम वो ब्लेड मेरे पैर में लग गई थी। जहाँ तक रोड है ना वहाँ तक पानी आ गया था इसके अंदर। आप इन भाइयों को लगा मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्लेस रुद्रप्रयाग। मैं देवप्रयाग से बस पकड़ के रुद्रप्रयाग पहुंच गया था। रास्ते में कुछ ऐसा स्पेशल हुआ नहीं तो इसलिए फिर उस टाइम पे मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। रुद्रप्रयाग पड़ता है देवप्रयाग से लगभग 60 से 70 किलोमीटर के आसपास। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं अभी जो उत्तराखंड के प्रयाग हैं उनके ऊपर वीडियोज़ बना रहा हूँ। उत्तराखंड के अंदर 5 प्रयाग पड़ते हैं, यानी 5 जगहें इंपॉर्टेंट हैं जो इन टर्म्स ऑफ गंगा के मिलन और गंगा के संगम के अंदर मैटर करती है। देवप्रयाग के अंदर थी भागीरथी और अलकनंदा, और अब जहाँ पे मैं हूँ रुद्रप्रयाग के अंदर मिलन होता है मंदाकिनी और अलकनंदा का। मंदाकिनी आती है केदारनाथ की तरफ से, जो आप लोगों को याद होगा 2013 के अंदर उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी, तो जो सबसे ज़्यादा जो पानी लेके आई थी नदी, उस नदी का नाम था मंदाकिनी। और मंदाकिनी के अंदर ही सबसे ज़्यादा तहस नहस हुई थी। यूँ मान लीजिए जैसी नदी पहाड़ से नीचे आ रही थी, सबसे बड़ी टाउन जो नदी ने सबसे पहले फेस की थी वो थी रुद्रप्रयाग। तो यूँ मान लीजिए बड़ी टाउन के अकॉर्डिंग रुद्रप्रयाग को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। मंदाकिनी स्टार्ट होती है केदारनाथ के पास से और अलकनंदा स्टार्ट होती है बद्रीनाथ के पास से। तो एक हिसाब से यहाँ पे जो दोनों नाथ हैं, बद्री और केदार, दोनों का संगम भी है। सामने आप देख ही सकते हो कि केदारनाथ धाम की तरफ रास्ता जा रहा है। जब आप बद्रीनाथ जाएंगे तो आपको अलकनंदा के किनारे पर चलना पड़ेगा, और जब आप केदारनाथ जाएंगे तो आपको मंदाकिनी के किनारे पर चलना पड़ेगा। और ये दोनों वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है गंगा रिवर के। और अलकनंदा के अंदर ही माना नाम का एक गांव है। माना नाम में एक संगम होता है, सरस्वती और अलकनंदा का संगम है, लेकिन उसको प्रयाग नहीं बोला जाता। मुझे उसका आइडिया नहीं है कि उसको प्रयाग क्यों नहीं बनाया गया। आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अब तक जहाँ पे भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उत्तराखंड में, देवप्रयाग में भी यही देखा था मैंने और रुद्रप्रयाग में भी यही सीन है कि यहाँ पे आपको धर्मशाला बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। तो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन होटल्स आप धर्मशाला के अंदर रुकिए। तो अब मैं जा रहा हूँ घाट की तरफ। संगम पे जाने के लिए पहले आपको एक छोटी सी पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी। वो सेम पहाड़ी चढ़ चुका हूँ मैं, ऐसे कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पे घर बसे हुए हैं। ये देखिए शायद एक पुराने टाइम का घर। आर्किटेक्ट से आपको पता लग रहा है कि ऊपर मिट्टी का लेप लगा रखा है। इसके डिज़ाइन से पता लग रहा है कि यार ये घर काफ़ी पुराना है। और आज से 7 से 8 साल पहले मैं इस संगम के ऊपर आया हुआ हूँ और इस संगम के ऊपर मैंने स्नान भी लिया था। कैसे हैं सर? ठीक है, आप बताइए। बढ़िया सर। कहाँ से हैं आप? अरे हम भी यहीं के हैं। सर जी, जब 2013 की त्रासदी हुई हाँ हाँ, तो मंदाकिनी में ज़्यादा नुकसान हुआ था अलकनंदा में? इसमें ज़्यादा नुकसान है। और सबसे बड़ा इस शहर सबसे पहला मंदाकिनी के ऊपर रुद्रप्रयाग ही पड़ता है। हाँ, शहर तो यही पड़ता है। तो यहाँ पे कितना नुकसान हुआ था सर रुद्रप्रयाग में? बहुत नुकसान, ये पुल बह गया था। ये वाला पुल ढह गया था पूरा? हाँ, पानी वहाँ तक आ गया था जहाँ से सफ़ेद पट्टी है ना। हाँ हाँ, वहाँ तक पानी आ गया था। वहाँ तक आ गया था। और रुद्रप्रयाग में जान के मामले में कितने लोग? नहीं, आज मुझे नहीं मरे आदमी। श्रीनगर में कितना नुकसान हुआ था? श्रीनगर में भी लोग उड़ गए थे ना। अच्छा, वार्निंग आ गई थी पहले। सबसे ज़्यादा नुकसान पीछे हुआ है। पीछे हुआ, गौरी कौन ऊपर कौन पर यार। तो ये पुल पूरा ढह गया था। हाँ, झूला पुल था वो बह गया। और कहाँ से आए आप लोग? मैं सर हरियाणा से आया हूँ। अच्छा, लड़की है। तो ये देख लीजिए आप, मंदाकिनी इधर से होते हुए आगे संगम की तरफ जा रही है। यहाँ पे नारद जी ने तपस्या की थी। नारद जी ने? नारद जी ने। ये है रुद्रनाथ मंदिर। रुद्रनाथ मंदिर। अच्छा, इसका मतलब क्या है? महादेव मंदिर। अच्छा। जब यहाँ पे नारद जी तपस्या कर रहे थे तो महादेव जी क्रोध रूप में आए कि आप क्या कर रहे हैं। वो होगा कुछ। हाँ हाँ हाँ। तब पंडित राम का कब्जा की यहाँ पे मंदिर बना। रुद्रनाथ जी के मतलब रुद्र रूप में आए थे वो। रुद्र रूप शिव जी का खतरनाक रूप माना जाता है। नहीं है, देवी श्री नारद जी की तपोभूमि ऊपर है। अच्छा, नारद जी की तपोभूमि, नारद जी ऊपर तपस्या कर रहे थे तपस्या कर रहे और तब यहाँ पे शिव जी आए थे क्रोधित रूप में। क्रोधित रूप में। तब ये रुद्रनाथ जी का मंदिर है। अच्छा, ओके, धन्यवाद सर जी।
तो इधर नीचे मैं संगम पे पहुंच गया हूँ। यहाँ पे पहुँचते आपको जूते निकालने पड़ते हैं। हाँ, तो जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया था उस टाइम पे यहाँ पे कई लोग अपना सर मुंडवाने आते हैं, तो वो लोग अपनी ब्लेड यहीं पे छोड़ के चले गए थे और उस टाइम वो ब्लेड मेरे पैर में लग गई थी। 2014 की बात हो गई है, आज से 8 साल पहले का सीन। तो जूते मैंने यहाँ पे उतार दिए हैं। ऊपर से मैं आया हूँ, यहाँ पे कुछ पुराने घर वर हैं जो अभी शायद खंडर टाइप में बन चुके हैं। नीचे संगम के ऊपर एक मंदिर है। जो ऊपर अंकल जी मिले थे मुझे, वो इसी पुल के बारे में बात कर रहे थे। 2013 की त्रासदी के दौरान जब मंदाकिनी के अंदर दबा के पानी आया, तो ये वाला जो पुल था उस टाइम पे हैंगिंग ब्रिज हुआ करता था, वो टूट गया था। और ऊपर एक जहाँ तक रोड है ना, वहाँ तक पानी आ गया था इसके अंदर। आप तो नीचे जितने भी घाट वाट हैं या फिर नीचे जितने भी घर वर थे, वो सब पानी में सबमर्ज हो गए थे। यूँ ऑलमोस्ट मान लीजिए कि मंदिर के यहाँ तक पानी आ गया था। वो उस साइड वाला एरिया अभी भी मुझे थोड़ा बहुत ऊँचा लग ही रहा है। और पानी के कलर के अंदर डिफरेंस आपको साफ साफ पता लग ही रहा होगा कि इस साइड मंदाकिनी वाला जो पानी है वो थोड़ा साफ़ ज़्यादा है, ब्लू कलर है उस पानी का। और जो अलकनंदा का पानी है वो दैट इज़ मडी। तो यहाँ पे मैं अभी संगम के ऊपर आ रखा हूँ और यहाँ पे हैं पुजारी जी। पुजारी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंडी प्रसाद। चंडी प्रसाद नोटियान। चंडी प्रसाद नोटियान। आप यहीं से ही हैं? हाँ जी। इस संगम की क्या महत्व है? इस संगम का महत्व ये है बाबूजी कि ये संगम जो है ये अलकनंदा बद्रीनाथ से आई, और ये बद्रीनाथ अलकापुरी अलकापुरी, हाँ, अलकापुरी सतोपंथ से। सतोपंथ। और वहाँ पर भी 2 नदियाँ मिलती हैं, एक सरस्वती, हाँ, और एक अलकनंदा। वो मन्ना के पास। हाँ, अलकनंदा ये भगवान के चरणों से आ रही है, भगवान के चरणों से। अच्छा, सरस्वती अलकनंदा के अंदर मिली हुई है पहले से? हाँ, पहले से मिली है अलग। अच्छा, वहीं पर बद्रीनाथ में मिलती है। ठीक है। अच्छा, वहाँ पर ये उसके आगे जा कर के विष्णुप्रयाग में ये वो धौली गंगा मिल जाती है। धौली गंगा मिल जाती है? हाँ, मलारी से आती है वो, अच्छा, उसका नाम धौली गंगा है। फिर नंदप्रयाग में नंदिनी मिलती है, नंदाकिनी। अलकनंदा के साथ। नंदाकिनी मिलती है ना, नंदाकिनी। हाँ, अलकनंदा के साथ। हाँ, कर्णप्रयाग में पिंडर मिलती है, हाँ, वो भी तुम्हारे पिंडर घाटी से ऊपर, वो कुमाऊं से आती है? वो कुमाऊं से आती है। अच्छा, अच्छा, ये रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी का संगम है। ये दानेश्वर पर ये नारद चला, नारद मुनि ने यहाँ पर तपस्या की थी। अच्छा, नारद मुनि ने यहाँ पे तपस्या की थी? हाँ, उनका पूरा नाम देवऋषि नारद था। देवऋषि नारद। हाँ, अच्छा, उन्होंने शंकर भगवान की तपस्या की, तो शंकर भगवान जी ने उनको वीणा का ज्ञान सिखाया, 7 पोरों वाला। अच्छा, वीणा प्रदान की नारद जी ने। नारद जी भ्रमण करते ही रहते थे। ये ऊपर चामुंडा देवी का मंदिर है, उसके ऊपर ये भगवान शंकर जी का प्राचीन मंदिर है, पुराना मंदिर। अच्छा, जहाँ नारद जी ने तपस्या की थी। और जब 2013 की त्रासदी हुई तो ज़्यादा पानी कहाँ से आया था? ज़्यादा पानी ये मंदाकिनी में आया। मंदाकिनी में आया था। आपको वो टाइम याद है क्या? हाँ, वो टाइम याद है। उससे पहले भी ऐसी कोई त्रासदी हुई थी क्या? इतना नहीं हुआ था, इतना उस टाइम तो रुद्रप्रयाग में कितने लोग मारे गए थे? रुद्रप्रयाग में ये तो कोई एंट्री नहीं है ना, यहाँ से मतलब कम से कम 100-150 लोग थे यहाँ आकाशमुनि से लेकर के तुम्हारा अच्छा, गौरीकुंड तक। असली तबाही ऊपर हुई थी, नीचे नहीं हुई? हाँ, ऊपर हुई तबाही ऊपर हुई। यहाँ वाले जो मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी के लिए गए थे ऊपर, वो भी खत्म हो गए थे। 100-150 आदमी आकाशमुनि से लेकर के तुम्हारा अच्छा, गौरीकुंड तक, वो देहात वाले। पंडित जी से मैं कुछ बातें पूछ रहा था, उन्होंने मुझे रुद्रप्रयाग का जो संगम है उसके बारे में कुछ बातें बताई। और एग्जैक्ट उधर जाके संगम हो रहा है। जब नदी के अंदर फ्लो ज़्यादा होता है तो पानी इधर से भी आ जाता है। वैसे तो संगम का पॉइंट ये वाला है, लेकिन बीच में अब चट्टानों के कारण संगम थोड़ा आगे जाके हो रहा है। ठीक अंकल जी, राम राम। अभी तक मैं सिर्फ 2 उनके ऊपर गया हूँ संगम के ऊपर, तो दोनों जगहों पर मैंने जो वहाँ के पुजारी जी हैं या पंडित जी हैं उनसे बातें की। उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत बातें बताई और उन्होंने मुझसे गंगा आरती करवाई। वो कह तो रहे थे वो पूरे ये प्लेट के साथ बहाने के लिए, लेकिन प्लेट के साथ मैंने मना कर दिया। मैं यार देखो, फूल है, फूल तो डिकम्पोज हो जाएगा, वो 2 मिनट में या फिर मछलियाँ खा लेंगे। फूल से नदी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वो प्लास्टिक की प्लेट थी या फिर वो दूसरे वाली प्लेट थी, उससे नदी को नुकसान होता है। वो मैंने पुजारी जी को बोला कि आप उसको छोड़िए, मैं अकेले फूल बहा देता हूँ। तो फूल मैंने बहा दिए गंगा के अंदर। देखा आपने, सामने से दोनों नदियाँ, पीछे आके एक नदी बन गई है। मानसून के टाइम पर संगम थोड़ा आगे चला जाता है। अभी का जो संगम है
वो इस जगह के ऊपर है। ये देखिए थोड़ा मडी वाटर और ये एकदम साफ पानी। पहले तो आप ये बताइए आपको ड्रोन शॉट्स कैसे लगे। मैं ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा सकता था और कुछ एरियाज़ में भी नहीं ले जा सकता क्योंकि यहाँ पे अपनी इंडियन आर्मी के प्रेजेंस है और आर्मी के एरिया में ड्रोन ले जाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। वो हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने उस साइड ले जाना सही नहीं समझा। बाकी जब मैं ड्रोन उड़ा था कई भाइयों को लगा कि मैं सुसाइड पॉइंट पर चला गया हूँ। थैंक यू यार भाई। इन भाइयों को लगा मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। ऊपर से क्या लग रहा था? आप सुसाइड कर रहे हो? कैसे लग रहा था वो बताना। आगे पीछे मैं ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए आगे पीछे जा रहा था ना, तो ऊपर से ना ड्रोन दिख रही ना रिमोट दिख रहा हाथ में, बस ऊपर से यूँ लग रहा कि आगे पीछे। तो भाइयों को लगा कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ से मेरी आगे की जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ। इधर से आ रही है मंदाकिनी और उधर वो रहेगी अलकनंदा, और दोनों मिलके बनाती हैं रुद्रप्रयाग। और इस जगह का नाम रुद्रप्रयाग क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे जब भगवान नारद थे वो अपनी तपस्या कर रहे थे और उस तपस्या के दौरान नारद मुनि को दर्शन दिए थे रुद्र ने। रुद्र एक नाम है शिव जी का, और उसके बाद से यहाँ पे नाम पड़ गया रुद्रप्रयाग। ये तो हो गई यहाँ की लेजेंड्स और जो यहाँ की जो एपिक्स हैं और यहाँ की बाकी जो लिखित हिस्ट्री हैं उसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है। भाई साहब ये मंदिर कब बना था? ये नारद जी के टाइम का ही है क्या? हाँ, रुद्रनाथ जी का मंदिर। रुद्रनाथ जी का मंदिर। हाँ, उन्हीं के नाम से रुद्र बोले तो अपने शिव जी, जी। और नारद मुनि यहाँ पे तपस्या कर रहे थे। नारद शिला। अच्छा, ये नारद शिला यहाँ पे बैठ के तपस्या की थी। जी। तो भाई ने मुझे एक पत्थर और दिखाया, इसका नाम है नारद शिला, जहाँ पे नारद जी ने बैठ के तपस्या की थी। ये वाली जगह। नाम क्या है आपका? सुमित नौटियाल। हैं? सुमित नौटियाल। सुमित। जी। थैंक्स अ लॉट सुमित भाई। और आपका दादा? विनय प्रकाश। विनय भाई। सुमित भाई जी। जब 2013 की त्रासदी हुई हाँ जी। तो सबसे ज़्यादा पानी दोनों नदी से आया था या फिर मंदाकिनी से? मंदाकिनी से सबसे ज़्यादा आया था। इसमें भी था लेकिन इसमें ज़्यादा था मंदाकिनी में, क्योंकि ग्लेशियर फटा था चौराबाड़ी ताल केदारनाथ में। गांधी सरोवर। जी। हाँ, हाँ। तो उससे मंदाकिनी में ज़्यादा नदी थी। इसका पानी अलकनंदा का पूरा रोक दिया गया था, इससे पूरा ये रुक गया था। और पानी कहाँ तक पहुँच गया था आपके साथ? ऊपर, काफ़ी ऊपर है, मंदिर के हाइट। अच्छा, ये ब्रिज यहाँ पे टूट गया था? ब्रिज ये न्यू ब्रिज है, ये टूट गया था। पुराना ब्रिज टूट गया था। और यहाँ पे जान माल की कोई हानि हुई थी, नुकसान? ना, टाइम था, भागे थे लोग यहाँ से। तो रुद्रप्रयाग सबसे पहला बड़ा शहर था? हाँ। या इससे पहले कोई बड़ा शहर नहीं आता ना? ना, इससे पहले। ये था रुद्रप्रयाग का संगम। और जैसे थोड़े ऊपर आएंगे, ऊपर मंदिर है रुद्रनाथ जी का। तो इस प्यारे से संगम को देखने के बाद अब वापस से मैं जा रहा हूँ यहाँ रुद्रप्रयाग के बस स्टैंड की तरफ। वहाँ से अब मैं बस पकड़ूंगा अगले संगम के लिए, अगले प्रयाग के लिए। तो अब तक मैं 2 प्रयाग कवर कर चुका हूँ। देवप्रयाग, ये था रुद्रप्रयाग, और अगला है कर्णप्रयाग, जहाँ पे पिंडर और अलकनंदा का संगम होता है। ये यहाँ पे जो घर वर हैं कितने पुराने हैं इस एरिया के? नए भी है, पुराने भी हैं। जैसे आगे वाला वो पुराना घर? हाँ हाँ, वो तो पुराने हैं, बहुत पुराने कुछ पुराने कुछ नए हैं। ये तो जो अभी के जो तैयार है ये भी नए ही है, तो कोई कोई पुराना है। जैसे अच्छा, वाले पुराने ही तो अधिकतर ये तो लाइन सारी नई है समझो। अच्छा। आप भी यहाँ संगम के दर्शन कर ले हैं क्या? नहीं, मैं तो यहाँ से, मेरी तो यहाँ ड्यूटी है अलकनंदा मंदाकिनी नदी पर। अच्छा, केंद्रीय जल आयोग। अच्छा जलाए में है क्या? अच्छा, तो पानी खोलने वाला सीन और वो सब? ना, वो तो वो हमारा अलग है। ये तो हमारा तो नोट करना है, डिस्चार्ज तैयार करना है और रीडिंग तो आपकी नौकरी त्रासदी के टाइम पे भी थी क्या?
हाँ हाँ उस टाइम तो मैं आपको यही बहुत बता- दिक्कत हुई होगी। हैं? उस टाइम तो आपको बहुत दिक्कत हुई होगी। अब दिक्कत तो जो है वो तो है ही, अब क्या करें। यहाँ तो जो है ना सब जितने भी गए थे सब लेवल जो है डूब गया था। सब लेवल। हाँ सब- यहाँ तक पानी आ गया होगा ना उस टाइम? नहीं नहीं यहाँ तक तो यहाँ खैर तो नहीं है, नहीं, वहाँ लेकिन ये नीचे- है नीचे उधर जो है बहुत बुरी हालत हो गई थी। 634.00 इतना लेवल था अरे उस वाह। टाइम का। और ये कम से कम 17 पुल बहे थे ऊपर के। 17 पुल? 17 पुल बहे थे। ये जो नया पुल जो हाँ ये बना भी है, बह गया था। ये भी बह गया था। इससे आगे तो कोई पुल नहीं बहा ना? ना नहीं इससे आगे तो नहीं बहा, मगर पीछे के जो थे ना पुल सब बह गए थे। वो 17 पुल बह गए थे। और कितने लोगों की मौत हुई थी सर उसमें? देखो ये तो ये है कि एक्चुअल तो कोई नहीं बता सकता, आइडिया क्या है लगभग जो लोग बताते हैं? कोई मालूम नहीं है, पर ये है कि लाखों तो भी ऊपर आदमी खत्म हो गए। लाखों से भी ज्यादा? हाँ क्योंकि वैसा ना जो रात के टाइम में बाढ़ आई है, हाँ हाँ। जो आदमी सो थोड़ा रहा अलर्ट होगा। रहा, हाँ। सतर्क रहा, वो तो चलो भाग गया निकल गए। और जो आदमी सोते रहे हैं नहीं तो ऐसे गिरते चले गए मकान फटाफट कर गए। ये देखो ऊपर जो गाँव के गाँव बह गए होंगे ना? चंद्रापुरी जो है नहीं, चंद्रापुरी रोड पे है से जो कि बस जो थी ना काफी दूर तक थी, सारी रात के रात में जो खत्म हो सारा गाँव में बह गया? सब। और देखो ना कि फिर दोबारा वहीं पर पहुंच गई। चंद्रापुरी में नहीं है कुछ भी कर लिए हैं? नहीं है तो जरूर है, लेकिन ये रोड के पास पास में है। बाढ़ के अवशेष दिखेंगे क्या अभी या नहीं दिखते अब? बाढ़ के अवशेष दिखते हैं अभी? बाढ़ के अवशेष तो वहाँ बकाया कुछ नहीं है, खाली पत्थर हैं बड़े बड़े। और बल्कि वहाँ पर जो है ना जहाँ जहाँ जिन जिनका था उन्होंने दोबारा फिर तार बाढ़ कर दी अपनी। ये हमारी जगह थी यहाँ। ये ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बाय। अच्छा तो ये भाई साहब अब यहाँ पे जलायु में काम करते हैं और वो त्रासदी के बारे में कुछ बता रहे थे कि मेन जो नुकसान हुआ था ना वो रुद्रप्रयाग से पहले ही हो चुका था। रुद्रप्रयाग वाज द फर्स्ट सिटी। रुद्रप्रयाग में पुलों के नुकसान हुआ और बाकी घर वर बह गए, लेकिन जान की हानि नहीं हुई थी। वैसे अगर पैसे की वजह से देखा जाए तो काफ़ी नुकसान रुद्रप्रयाग को भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे मरा कोई नहीं। तो गैस ये था अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग, जहाँ पे रुद्रनाथ जी का एक टेम्पल है। और अलकनंदा एंड मंदाकिनी आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। मैं एक बार वीडियो ख़त्म करने से पहले दोनों का जो ओरिजिन है वापस से बता देता हूँ। मंदाकिनी स्टार्ट होती है केदारनाथ धाम के पास से, उसका ग्लेशियर वहीं पे है। और जो 2013 की बाढ़ आई थी वो मंदाकिनी में ग्लेशियर फटने के कारण नहीं आई थी। और जो अलकनंदा है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है सतोपंथ ग्लेशियर, जो स्टार्ट होता है बद्रीनाथ के आसपास। तो रुद्रप्रयाग में जो दोनों नाथों का पानी है, बद्रीनाथ और केदारनाथ, दोनों जगह से जो पानी आता है वो यहाँ पे संगम होता है। और इस ब्रिज के नीचे से जो नदी जा रही है दैट इज़ अलकनंदा। और लास्ट एक दो वीडियोस देख के आप समझ ही गए होंगे कि जो मडी वाटर मिलेगा वो ज़्यादा आपको अलकनंदा के अंदर मिलेगा। भागीरथी हो गई या फिर मंदाकिनी हो गई, उनका पानी ज़्यादा क्लीन है। इसके पीछे कारण ये है कि अलकनंदा बहुत दूर से आ रही है और इसका ना इसके ऊपर इतने बड़े डैम बने हुए हैं। जब डैम बनता है तो पानी ठहराव में रहता है और उस कारण से मिट्टी नीचे दब जाती है। लेकिन अलकनंदा के ऊपर अभी उतने बड़े बड़े डैम हैं नहीं, फ्यूचर में बनने वाले हैं। और इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि अभी उत्तराखंड के अंदर एक रेलवे लाइन बन रही है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक, जहाँ पे अभी मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ। तो उस कारण से जब पहाड़ की कटाई होती है या फिर कंस्ट्रक्शन होता है तो जो मलबा होता है वो नदी के अंदर आके गिरता है। और उस कारण से भी जो अलकनंदा है उसका पानी थोड़ा मड़ी ज़्यादा हो रखा है। केदारनाथ यहाँ से है 90 किलोमीटर और बद्रीनाथ है यहाँ से 160 किलोमीटर। तो बद्रीनाथ 160 किलोमीटर है तो आप देख लीजिए अलकनंदा भी वो पूरा रास्ता कवर करके आ रही है। 120 या 130 किलोमीटर लंबी अलकनंदा भी और है एकदम ग्लेशियर तक, सतोपंथ तक। और मंदाकिनी सिर्फ 90 किलोमीटर रह जाती है। और मंदाकिनी में उतनी ज़्यादा नदियाँ नहीं मिलती। अलकनंदा में अभी जो 3 प्रयाग आगे और बच गए ना, उनका कनेक्शन भी डायरेक्टली अलकनंदा के साथ ही है। तो बस यार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।